हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो अपने हाथ से ही आहान को स्नैक्स खिला रही थी, वहीं आहान जो इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे, वो अभी बेड पर बैठे हुए थे और साथ ही उन्होंने अपने साइड से बेड के सिरहाने पर टेक भी लगाया था। आहान के कंधे जो बेड के सिरहाने से टेक लगाए हुए थे, वहीं आहान की नज़र फ़ोन से हटकर जैसे ही उनके ठीक सामने की तरफ जाती है, उनकी नज़र श्रीजल के उसी तिल पर जाकर के ठहर जाती है। वहीं जैसे ही आहान की नज़र उस तिल पर जाकर के ठहरी थी, आहान जो अपनी थूक को गटक लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी नज़र को ऊपर करते हैं और अपनी नज़र को श्रीजल की निगाहों से मिलाते हुए थोड़ा देर उसी की आंखों में गुम हो जाते हैं। वहीं श्रीजल जो स्पून लिए हुए आहान से बार बार उनको इशारा करके अपना मुंह खोलने के लिए कह रही थी, मगर आहान अभी थोड़ी देर के लिए अपने कॉन्शियस से बाहर हो चुके थे। वहीं श्रीजल जब बार बार देखती है कि आहान उसकी बात को सुन ही नहीं रहे, तो वो थोड़े आवाज़ को तेज़ करते हुए कहती है, आप अपना मुंह खोलेंगे प्लीज़। श्रीजल ने अभी भी स्पून को आहान के चेहरे की तरफ ही रखा हुआ था और वो स्पून को उनके मुंह के पास ले जाती है। वहीं आहान जो श्रीजल की आवाज़ सुन करके अपनी नज़र को तुरंत ही श्रीजल के चेहरे से हटाते हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि कुछ देर के लिए उनके साथ क्या हो गया था। वो तुरंत ही बेड पर सीधा बैठते हैं और फिर श्रीजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं पहनने के लिए। श्रीजल ने इस वक्त एक वन पीस पहन रखा था जो कि रॉयल ब्लू कलर का था और वहीं उसके स्लीव्स फुल थे, मगर वो सिर्फ श्रीजल के अपर थाई तक को ही ढक पा रहे थे। श्रीजल के बदन इतने ज़्यादा खूबसूरत और गोरे थे जिसकी वजह से रॉयल ब्लू कलर उस पर जच रहा था। और वहीं जैसे ही आहान की नज़र श्रीजल के उस छोटे प्यारे से दिल पर जाती है, आहान का दिमाग एकदम से अपने जगह से गायब हो चुका था। श्रीजल जो अभी भी स्पून को उसी तरह से आहान के सामने रखी हुई थी और फिर वो धीरे से अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, लेकिन क्या हुआ, ये अच्छा नहीं है। आहान जो अपने फ़ोन को बगल में रखते हैं और बेड से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आहान खड़े हुए थे, श्रीजल भी अपने चेहरे को ऊपर कर लेती है ताकि वो आहान के चेहरे पर अपनी नज़र को टिकाए रख पाए। आहान जो अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए कहते हैं, अगर दूसरे कपड़े हैं तो जाकर के उन्हें पहनो। श्रीजल जो कहती है, जी मैं पहन लेती हूँ। आहान जो उससे कहते हैं, और ये तभी से स्पून लेकर के क्या खड़ी हो, रखो उसे प्लेट में। श्रीजल जो तुरंत ही स्पून को प्लेट में डालती है और उस प्लेट को साइड टेबल पर रख देती है और फिर वार्डरोब से कपड़े निकाल करके बाथरूम की तरफ जाने लगती है। श्रीजल थोड़ी देर बाद फिर से चेंज करके आई थी। इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर का वन पीस पहन रखा था जिसमें उसकी थाई फिर से दिख रही थी और उसका ब्लैक तिल जो अभी भी आहान को दिखता है। आहान जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हैं और अपने बाल को सेट करते हुए खुद से ही कहते हैं, नो नो नो, इतनी छोटी सी चीज़ है और वो आहान खुराना को अट्रैक्ट कैसे कर सकती है। आहान जो बिना श्रीजल की तरफ देखे हुए कहते हैं, इससे भी चेंज करके और कुछ दूसरा पहनो। श्रीजल जो फिर से चेंज करके आती है और अब वो मरून कलर का वन पीस पहन रखी थी जो कि स्लीवलेस था। उसका नेक भी काफ़ी ज़्यादा डीप होने की वजह से श्रीजल को उसमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो बार बार अपने क्लेवस को ढकने की कोशिश कर रही थी अपने ही कपड़े से, जिसकी वजह से वो बार बार अपने कपड़े को ऊपर खींच खींच करके ले आ रही थी। वहीं आहान फिर से जैसे श्रीजल को बाथरूम से बाहर आता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही काउच पर आकर बैठते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास ठीक ठाक ही कोई कपड़े नहीं है। श्रीजल जो फिर से अपने सिर को ना में हिलाती और कहती है, जी नहीं, ऐसे ही कपड़े आप लेकर आए थे, एक फ्रॉक भी है, वो पहन लो। आहान जो से कहते हैं, उसमें तुम्हारा ये तिल ढक जाएगा। जैसे ही श्रीजल आहान की बात सुनती है, वो अपने पैर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? और वो जल्दी जल्दी अपने उसी कपड़े से थाई की तरफ अपने कपड़े को बढ़ाने लगती है ताकि वो जैसे तैसे करके उस तिल को ढक सके। आहान जो खुद को ही डांट लगाते हुए कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं। और वो तुरंत ही अपनी बात को पलटते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि कुछ डिसेंट कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास। श्रीजल जो कहती है, आप ही तो लाए थे ये सब। जैसे आहान ये सुनते हैं, वो पहले तो थोड़ा गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन फिर उन्हें बाद में लॉजिक लगती है, बात तो सही है, ये सारे कपड़े तो मैं ही लेकर आया हूँ। और फिर आहान किसी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। आहान को कुछ याद आता है और वो अपने माथे को रब करते हुए कहते हैं, अभी थोड़ी देर में माहिर और ऋषि भी आ जाएगा और उन दोनों की नज़र कितनी अच्छी है मुझे अच्छे से पता है। किसी भी हालत में अगर ये उन लोग के सामने इस तरह से गई तो
तो पता नहीं किस तरह से उसे देखेंगे। हाँ, जो शेजल से कहते हैं एक काम करो, पीछे मेरे वार्डरोब को चेक करो और उसमें से कोई हुडी निकाल करके पहन लो। शेजल जो पहले तो आहान के वार्डरोब को छूने से थोड़ा सा कतरा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं आहान उसे फिर से डांटना ना शुरू कर दे। लेकिन आहान फिर से एक कड़क वॉइस में कहते हैं, मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? शेजल तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ती है और आहान के वार्डरोब को खोल देती है और उसमें से एक ग्रे कलर का हुडी निकालते हुए कहती है, ये पहन लो। आज अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, वो ब्लैक वाला पहनो। शेजल जो ब्लैक कलर की हुडी को निकालते हुए कहती है, ये पहन लो। आहान जो कहते हैं, एक मिनट इधर आओ। शेजल जो उस हुडी को लेकर उनके सामने आ जाती है। आहान जो खुद खड़े होते हैं और उस हुडी को नापते हुए जैसे ही वो शेजल की थाई की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसमें शेजल की थाई का वो तिल छुप जा रहा है, जिससे उन्हें थोड़ा तो रिलैक्स महसूस हुआ था। वो शेजल से कहते हैं, एग्जैक्टली यही पहनो। शेजल जो तुरंत ही आहान के कहने पर कपड़े चेंज करती है और हुडी पहन कर आ जाती है। वहीं आहान जैसे ही अब शेजल को आता हुआ देखते हैं, उनकी नज़र फिर से शेजल की थाई पर जाती है। शेजल जो लगातार उस कपड़े को भी नीचे की तरफ खींचे जा रही थी। आहान उससे कहते हैं, इससे पहले तो इससे भी शॉर्ट कपड़े पहन रही थी, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हें नीचे की तरफ थोड़ा बहुत अपने कपड़े को खींच लेना चाहिए। शेजल जो कहती है, वो मैं आहान जैसे कहते हैं, मैं करना बंद करो और इधर आओ। शेजल तुरंत ही आहान के कहने पर उनके ठीक सामने आ जाती है। आहान जो फिर से काउच से खड़े होते हैं और शेजल के बाजू को पकड़ के उसे बैठाते हुए कहते हैं, बैठो। शेजल तुरंत ही आहान के कहने पर जैसा आहान ने कहा था बिल्कुल वैसे ही बैठती है। फिर वो शेजल के घुटने को लेफ्ट साइड में मोड़ते हुए कहते हैं, एक काम करो, तुम इस पोजीशन में बैठोगी और तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर रहेगी। शेजल जो कहती है, अभी मुझे इस तरह से बैठना है? आहान जो काउच पर बैठते हुए कहते हैं, नो स्टूपिड, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई मीन 2 फ्रेंड आ रहे हैं, उन दोनों को तो बिल्कुल मत देखना, तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, समझ आई बात? शेजल जो कहती है, हाँ आप पर ही रहेगी। आहान जो कहते हैं, और मेरी तरफ ही पैर करके बैठना। शेजल जो कहती है, जी ठीक है। आहान जो से आगे समझाते हुए कहते हैं, और अपने ये जो बाल हैं उसे ठीक से बांध लो और जब भी उठना तो बार बार हुडी को नीचे करती रहना, ठीक है? शेजल जो कहती है, जी। वही शेजल जो धीरे से अपनी आंखों को आहान के चेहरे की तरफ करती है। आहान उसको देख कर कहते हैं, इवन उन लोग के सामने तो तुम्हें आई कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुमसे बात करें ना तब भी तुमको तो रिप्लाई देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वॉइस बहुत स्वीट है। जैसे ही आहान ने ये बोला था वो खुद ही अपनी बात पर पछताते हुए कहते हैं, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। शेजल भी उनकी बात को थोड़ा नोटिस तो कर लेती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वहीं आहान जो इस वक्त काउच पर बैठे हुए थे और शेजल भी वहीं पीछे से उन्हें कोई देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि ईरा था। वो बाहर के बालकनी के दरवाजे के पास आकर के नॉक करते हुए पूछता है, मे आई कम इन सर? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है। आहान जो अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाते हैं और फिर उसे देखकर कहते हैं, सब पता चल रहा तुम्हें कितनी ठंड लग रही है। वहीं जैसे ही ईरा अपने कदम को अंदर की तरफ बढ़ाने वाला होता है, आहान जो से कहते हैं, अच्छा चलो आ जाओ। ईरा जो कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन। और फिर वो जैसे ही अपने कदम को एक बार रूम के अंदर रखा था, बस अब क्या था, शेजल की फिर से हड़हड़ी कांप जाती है। वहीं जैसे ही ईरा को शेजल ने नोटिस किया था, वो एकदम से कूद कर जाती है और आहान के ठीक चिपक करके बगल में बैठ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। वहीं ईरा भी उसको परेशान करने के लिए उसी के पास आने लगता है। वो जैसे जैसे ईरा के पास आ रहा था, शेजल और ज़्यादा आहान की तरफ जाती जा रही थी। वहीं आहान जो ईरा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, आ करके काउच पर बैठो ईरा। ईरा जो कहता है, आई अंडरस्टैंड सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे आपके इंटेंशंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आहान जो अपने होठों पर उंगली रखते हुए उससे कहते हैं, समझ में आ रहे तो सिर्फ अपनी समझ तक रखो, उसे मुंह पर लाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं ईरा जो कहता है, आप बहुत स्मार्ट है सर, हैंडसम के साथ साथ आपसे मुझे स्मार्टनेस भी सीखनी पड़ेगी। आहान जो कहते हैं, तुम आकर के काउच पर बैठो ना। वहीं शेजल जो तुरंत ही अपने सिर को नाम हिलाती है और अपने हाथों को आहान की शर्ट पर बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और उनसे कहती है, इसे यहाँ मत बुलाइए, बहुत डर आता है ये मुझे। वो पूरी तरह से काँप रही थी। वहीं आहान जो उसे देखकर कहते हैं, तुम क्यों डर रही हो? शेजल जो कहती है, इसे मेरे बगल में क्यों बैठा रहे हैं? आहान जो से कहते हैं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं करेगा। शेजल जो कहती है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं बैठना। और ये बोल करके वो एकदम से खड़ी हो जाती है।
उसके ठीक पीछे कांच का टेबल रखा हुआ था। सेजल जो हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई थी। वहीं ईरा जो जानबूझ करके अपनी आंखों के व्हाइट लाइट को ऑफ करके रेड लाइट को ऑन कर देता है और फिर वो सेजल को देखने लगता है। साथ ही वो सेजल को एक क्रीपी से स्माइल भी पास करता है और ये सब वो आहान के ही ऑर्डर पर कर रहा था कि आंखों और उनके इंटेंशन से ईरा को ये कमांड मिल चुका था कि उसे सेजल को डराना है। वही सेजल की नज़र जैसे ही ईरा की आंखों पर पड़ती है, सेजल एकदम से और ज़्यादा घबराने लगती है और कांपने लगती है और उसके कदम एकदम से लड़खड़ाते हैं। वो पीछे की टेबल की तरफ हल्का सा झुकती है, लेकिन फिर वो धड़ाम से आगे की तरफ आकर के गिर जाती है, यानी कि आहान के ठीक ऊपर। जैसे ही वो आहान के ऊपर आकर के गिरी थी, ईरा जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, टास्क कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। आहान जो एक बार अपने गर्दन को टिल्ट करते हैं और फिर ईरा को देखते हुए कहते हैं, अच्छे खासे मोमेंट को ख़राब कैसे करना है कोई तुमसे सीखे। ईरा जो फिर से अपने दोनों गोल गोल हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहता है, सॉरी। वहीं आहान के एक हाथ जो कि सेजल के कमर पर थे और वहीं दूसरे हाथ उसके थाई के बैक साइड में। सेजल जो तुरंत ही अपने हाथ को आहान के चेस्ट पर रख करके खड़ी होने वाली होती है, मगर तभी आहान उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता। सेजल जो जल्दी से उनसे अपॉलॉजी मांगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, गलती से गिर गई सर। वहीं आहान उससे कहते हैं, अगर गलती से गिरी हो तो थोड़ा देर ऐसे ही गिरी रहो। सेजल जो अपने चेहरे को आहान के ठीक सामने लाते हुए कहती है, क्या मतलब, मुझे खड़ा होना है। आहान उसे कहते हैं, क्यों खड़ा होना है, और अगर खड़ा ही होना था तो गिरी क्यों। सेजल जो कहती है, वो मैं डर गई थी ना। आहान जो उसकी कमर पर और ज़्यादा अपने हाथ से फोर्स डालते हैं, जिससे सेजल का चेस्ट जो पूरी तरह से अब आहान के चेस्ट से रब हो रहा था। सेजल के दोनों हाथ जो कि इस वक्त आहान के कंधे पर चले गए थे। वहीं आहान जो सेजल की हुडी को अपने दूसरे हाथ से ठीक करते हुए उसे नीचे की तरफ करते हैं और वहीं उसके पैर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे गिरने की वजह से मुझे कितना चोट लगा है। सेजल जो कहती है, हाँ आई एम रियली सॉरी, मैं मरहम लगा दूंगी। आहान जो से कहते हैं, ठीक है तो फिर लगाओ। सेजल जो कहती है, दूर जाऊंगी तब तो लगाऊंगी ना, मेरे पास इस वक्त मरहम नहीं है, फर्स्ट एड से ले आना पड़ेगा। आहान जो से कहते हैं, नहीं, मुझे उस मरहम की ज़रूरत नहीं है। सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसके पेट में एक अलग सी गुदगुदी से महसूस हो रही थी। सेजल को इससे घबराहट तो हो रही थी क्योंकि वो आहान के इतना ज़्यादा करीब थी, मगर साथ ही साथ उसे यह सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था, वो भी अनजाने में ही। सेजल को कभी भी इससे पहले ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ था और ना ही उसे इस बारे में कोई भी नॉलेज थी। वहीं तभी ईरा जो उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और फिर वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, एक रोबोट होने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अडल्ट कंटेंट को ना देखूं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सर प्लीज़ गिव मी द परमिशन, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आहान जो इस वक्त सेजल की आंखों में पूरी तरह से गुम हो चुके थे और वहीं सेजल की खूबसूरती आज जाकर के आहान के चेहरे के सामने आई थी। वो इतने प्यार से सेजल को देख रहे थे, लेकिन इसी खूबसूरत मोमेंट को ख़राब करने के लिए ईरा ने अपनी फालतू पकड़ पकड़ शुरू कर दी थी। आहान को बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है और वो अपने एक हाथ को सेजल के कमर से हटाते हैं और काउच पर रखे एक क्वेश्चन को ईरा के मुंह पर मार देते हैं। ईरा तुरंत ही उस क्वेश्चन को कैच करते हुए कहता है, ओके आई गॉट द परमिशन, आई गॉट द परमिशन, और ये बोल करके वो बालकनी एरिया की तरफ फिर से निकल जाता है। वहीं आहान और सेजल अभी भी उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। बैठे तो सिर्फ आहान थे, सेजल तो उनके ऊपर गिरी हुई थी। इवन सेजल की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस हालत में वो आहान के चेहरे को ठीक से देख पाए। उसने अपनी आंखें भी बंद की हुई थी, लेकिन शायद आज आहान की किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अचानक ही उनके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। आहान पहले तो उस आवाज़ को कुछ खास नोटिस नहीं किए थे, लेकिन तभी अचानक से दो लोगों की तेज़ आवाज़ आती है। वो वैसे तो आवाज़ नहीं बल्कि बहुत तेज़ की हूटिंग थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ऋषि और माहिर ही थे, जो ज़ोर से हूटिंग करते हुए कहते हैं, ओह वाह भाई, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी चल रहा होगा यहाँ पर। आहान। जैसे ही ऋषि ने इतना बोला था, माहिर जो तुरंत ही ऋषि को चुप कराते हुए कहता है, अरे अरे चुप रहे, भाई का इतना अच्छा मोमेंट चल रहा है, उसे ख़राब करना है क्या। वहीं ऋषि जो माहिर की बात सुनकर के कहता है,
हमें यहाँ से चलना चाहिए लगता है, क्योंकि हमारे भाई साहब तो किसी और ही चीज़ में व्यस्त है। चल भाई। लेकिन तभी आनंद दोनों की आवाज़ सुन लेते हैं और वो अपने पूरे कॉन्शियस में आकर के अचानक ही शेजल को थोड़ा पुश करते हैं और उसे अपने बगल के काउच पर बैठा देते हैं। शेजल भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त घबरा गई थी। वहीं आहान जल्दी से खड़े होते हैं और अपने टी शर्ट वगैरह को ठीक करते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वो घूरते हुए अपने पॉकेट में अपने हाथ को डालते हुए कहते हैं, तुम दोनों को ज़रा भी मारा नहीं है, नौकर के तो आ सकते थे ना। माहिर जो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मुझ पे ऑफिस में भी हुक्म जताता है, देख ले ऋषि। वही ऋषि जो कहता है, ऑफिस में तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ हमें नौकर के आना चाहिए था एक्चुअली। सॉरी भाई, एक काम करते हैं, हम दोबारा से आते हैं, नौकर के आएंगे इस बार। और ये बोल करके ऋषि वहाँ से भागने लगता है। वहीं ऋषि का हाथ आहान तुरंत ही पकड़ते हुए कहते हैं, तुझे तो मैं पर्सनली डील करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं। चल नीचे हॉल में, और हाँ, मेरे रूम में आइंदा से इस तरह से घुसना मत। माहिर जो ऋषि को देखकर कहता है, याद रखना ऋषि, अब भाई तुम्हारे अकेले नहीं रहते हैं, हमारे भाई साहब की अब लाइफ में कोई और भी आ चुका है और हमें इनको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आहान जो से देख कर कहते हैं, तुम दोनों हॉल में चलो, मैं तब तक आता हूँ। ऋषि जो कहता है, आई एम रियली सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि तू इस वक्त ये सब कर रहा होगा, वरना हम इस तरह से तुझे डिस्टर्ब। कि तभी आहान उसे घूरते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना तू चल। वहीं वो दोनों हॉल की तरफ जाते कहते हैं, हाँ हाँ जा रहे हैं। और ये बोल करके वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। मैं तो यहाँ पर इन दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि मैं ये प्रूफ दे सकूँ कि मैं इस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आते इन लोगों ने क्या देख लिया। वहीं शेजल अभी भी अपनी जगह पर किसी स्टैचू की तरफ बैठी हुई थी। उसके तो दिमाग में अभी भी ये प्रोसेस चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। और जब वो अचानक से आहान कितने करीब आई थी तो उसे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करना शुरू कर दी थी। उसकी हार्ट बीट भी इतनी तेज हो गई थी और साथ ही उसकी सांसें भी। आहान जो काउच के पास आते हैं और शेजल को चुटकी बजाते हुए कहते हैं, ओ हेलो, कौन सी दुनिया में गायब हो गई हो तुम। शेजल जो एकदम से आहान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ जी। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। आहान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शेजल को कैसे फेस करे, जिसकी वजह से वो भी अपनी आंखों को दूसरी तरफ ही किए हुए कहते हैं, हॉल में आ जाओ, कुछ काम है तुमसे। शेजल जो आहान की बात को सुनकर कहती है, हाँ मैं आती हूँ। कि तभी आहान जो बालकनी में ईरा को देखते हैं। वहीं ईरा जो आहान की तरफ ही अपने चेहरे को किया हुआ था। आहान उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहते हैं, कम हियर। ईरा जो अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर आते हुए कहता है, यस बॉस। आहान जो से कहते हैं, हॉल एरिया में चलो। वहीं ईरा जो कहता है, ओके बॉस। और ये बोल करके वो एक बार शेजल की तरफ देखता है और उसे झूठ में ही थोड़ा चिढ़ाता है और फिर आहान के साथ जाने लगता है। शेजल जो अपने मुंह बनाते हुए उस छोटे से रोबोट को देखकर कहती है, अजीब सा जानवर है ये, लेकिन कितना ज़्यादा बातें करता है, बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है, बस इसकी आवाज़ थोड़ी भैं भैं करके आती है। और फिर वो भी खड़ी होती है और हॉल एरिया में जाने लगती है। इस वक्त शेजल को बहुत ही अजीब लग रहा था। एक तो सुबह का इंसिडेंट अभी भी शेजल से भूला नहीं जा रहा था, ऊपर से ये सब नया माहौल क्रिएट हो गया था शेजल को एम्बैरस कराने का। माहिर और ऋषि जो आपस में गॉसिप कर रहे थे, वहीं वो हान को और साथ ही हान के पीछे पीछे क्यूट से रोबोट को आता हुआ देखकर कहते हैं, ओह वाओ, ये कौन है। आहान जो ईरा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये ईरा है। वहीं माहिर जो कहता है, हमारे कंपनी का फर्स्ट सक्सेसफुल और सबसे टैलेंटेड रोबोट है ये। ऋषि जो कहता है, तो फिर अभी तक इसकी डीलिंग क्यों नहीं करवाई, वेद की तो तुरंत ही करवा दी थी ना तुम लोगों ने। ईरा जो खुद ही इस बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, एक्सक्यूज, मैं वेद से ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे ही देखकर वेद को बनाया गया है। इवन मेरे से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है वेद में, और मैं सर क्या बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हूँ। इस वजह से सर मेरी डीलिंग जल्दी कराना नहीं चाहते। पिछली बार वो मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज कर ही बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे। और फिर वो अपने मुंडे को तुरंत ही आहान की तरफ घुमाते हुए कहता है ना सर। आहान जैसे कहते हैं, जितना मैं कमांड करूँ सिर्फ उतना ही बोला करो, अगर झूठ में बकवास करोगे तो तुम्हें चार्ज ही नहीं करूँगा मैं। वहीं तभी पीछे से शेजल भी धीरे धीरे नीचे आने लगी थी। वहीं वो जैसे ही ईरा को एक साइड में खड़ा हुआ देखती है, जो कि इस वक्त आहान के लेफ्ट साइड में खड़ा था, तो शेजल तुरंत ही घूम करके राइट साइड से आते हुए
आहान के ठीक बगल में खड़ी हो जाती है। ऋषि और माहिर जैसे ही शेजल को देखते हैं वो दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ को शेजल की तरफ बढ़ा देते हैं, मगर शेजल को अभी तक आहान से परमिशन नहीं मिली थी कि वो उन दोनों के साथ अपने हैंड को शेक कर सके। आहान जो पहले माहिर को देखते हैं और फिर ऋषि को, और उन दोनों को बैठाते हुए कहते हैं चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाओ। ऋषि जो कहता है अरे हाथ तो मिलाने दो, और फिर वो शेजल को देखते हुए कहता है हेलो भाभी, मेरा नाम ऋषि है। वहीं माहिर भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है और मेरा नाम माहिर है। शेजल जो एक बार आहान की तरफ देखती है, आहान जो अपनी मुंडी को नाम हिला देते हैं, तो शेजल ठीक वही आहान के बगल में आकर के बैठ जाती है और उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जैसा कि आहान ने उसे कहा था, शेजल ने अपने चेहरे को आहान की तरफ ही घुमाया हुआ था और उसके पैर भी आहान की तरफ ही थे। वहीं आहान जो एक बार ऋषि को देखते हैं और फिर एक बार माहिर को देखते हुए कहते हैं मैंने कहा ना बैठ जाओ। वो बिना मेरे परमिशन के किसी से हाथ नहीं मिलाती, हाथ तो दूर की बात है वो आंखें तक नहीं मिलाती। ऋषि और माहिर के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। वहीं वो दोनों के दोनों बैठते हुए कहते हैं तुझे तो सिर्फ ऐसे ही शख्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तेरी बात माने। एक साइड में तेरा रोबोट खड़ा है और दूसरे साइड में तेरी जीती जागती रोबोट, जिसके अंदर जान तो है लेकिन पूरा कमांड तेरे कहने पर ही फॉलो होता है। ऋषि की बात सुनकर आहान जो कहते हैं एग्जैक्टली। वहीं जैसे ही आहान ऋषि को देखते हैं जो इस वक्त शेजल को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था, शायद वो सिर्फ शेजल को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर आहान को ये सब अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने लेफ्ट साइड का क्रोशन जो कि उठा करके शेजल की थाई पर रख देते हैं। ऋषि जो अपनी नज़र को हटा करके आहान की तरफ देखते हुए कहता है खैर ये सब छोड़िए, बता कि तूने बुलाया क्यों था हमें? वैसे भी तुझे पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, कितने सारे पेशेंट्स को छोड़ कर आया हूँ मैं। आहान जो कहते हैं पता है मुझे कितने सारे पेशेंट्स को छोड़ कर आता है तो। माहिर जो ऋषि की बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए आहान को देखकर कहता है इससे तो कोई अपनी हड्डी भी ठीक नहीं करवाना चाहता, इसी वजह से बेचारा दिन भर खाली रहता है। वहीं आहान जो माहिर को देखकर कहते हैं और तुम तो बहुत बिजी रहते हो ना, कंपनी का बॉस तो मैं हूँ लेकिन छुट्टी मुझसे ज़्यादा तुम मारते हो। माहिर जो कहता है अरे ऑफिस तो गया था मैं आज। आहान जो से कहते हैं मैंने तुम दोनों को शाम को बुलाया था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? ऋषि जो आहान को देखता है और फिर एक बार शेजल को और फिर आहान को देखकर कहता है अगर हम इस टाइम नहीं आए होते तो हमें इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे दिखता। जैसे ही आहान ये सुनते हैं वो ऋषि की तरफ अपनी आंखों को घूर कर देखते हुए कहते हैं इस तरह से किसी के रूम में जाना इट्स वेरी बैड मैनर। ऋषि जो कहता है अच्छा चल मान लिया कि गलत आदत है, हम नेक्स्ट टाइम से नहीं जाएंगे, हमें पता चल गया ना, लेकिन जिस हिसाब से तू बात कर रहा था मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ तेरी किताबी। आहान जो से कहते हैं आगे के शब्द को अपने मुंह के अंदर ही रखना, अगर तुम्हारे मुंह के शब्द बाहर निकल गए तो अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा। ऋषि जो कहता है मैं तो मेड बोलने जा रहा था। आहान जो कहते हैं मत बोल। माहिर जो कहता है अच्छा ठीक है जल्दी बता तू किस लिए बुलाया, उसके बाद से हमें निकलना भी है, और वैसे भी तुझे आज काम नहीं लेकिन मुझे तो काम है ना। तू तो बस जा कर के कुर्सी तोड़ता है लेकिन काम तो असली हम लोग करते हैं और उतना तो हमें पैसे भी नहीं मिलते हैं। पैसों के बारे में तो बात मत करो, और तुम्हें क्या लगता है ओनर बनना इतनी आसान बात होती है? उस कंपनी को अपनी बदौलत खड़ा किया हूँ मैं, और आज त्रिनेत्र डायनेमिक्स जिस भी ऊंचाइयों को छू रही है वो मेरी बदौलत है। वहीं आहान ऋषि और माहिर से कहते हैं ये ईरा है, इसके बारे में तुझे तो सब पता ही होगा माहिर। माहिर जो कहता है हाँ मुझे पता है, ये इमोशंस को पढ़ लेता है, इसमें यही स्पेशलिटी है। वहीं आहान जो कहते हैं और ये झूठ भी नहीं बोलता। माहिर जो कहता है हाँ वैसे बोलता तो नहीं है लेकिन मजाक बहुत करता है। आहान जो कहते हैं लेकिन जब तक मेरा कमांड ना मिले सिर्फ तब तक, अगर मैं इसे कमांड दूँ कि ये सब कुछ सच बोले तो ये सच ही बोलेगा। ऋषि जो कहता है तो क्या तू हमारे साथ इसकी डीलिंग करवाने वाला है? देख भाई मैं नहीं खरीद रहा तेरे करोड़ों के रोबोट्स, मैं इंसान ही ठीक हूँ और मुझे इंसानों के साथ ही रहना पसंद है। मशीनों से घिरा हुआ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैप है कैसी अजीब सी भद्दी सी आवाज़ होती है। वहीं ईरा को ये बात सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो थोड़े एंग्री बोर्ड में आते हुए कहता है हे यू जेंटलमैन, तुम्हें क्या लगता है मेरी आवाज़ अनोइंग है? मेरी आवाज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कई लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ और कई आवाज़ भी बदल सकता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? वही ऋषि जो कहता है भाई तू तो बात मत ही कर, मैं अभी तेरे बॉस से बात कर रहा हूँ ना, तो तू बीच में ना आकर के अपने टांग मत अड़ा, और वैसे भी मुझे रोबोट से बहुत नफरत है।
आहान जो कहते हैं, शट अप ऋषि। ईरा दिखने में जितना क्यूट है वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे मुंह पर पंच मार सकता है, और इतना हैवी पंच कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहीं वो ईरा को अपने ठीक बगल में लाते हैं और माहिर और ऋषि से कहते हैं, तुम लोग को प्रूफ चाहिए था ना दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल। और ये बोलते हुए उनकी नज़र शेजल के पास चली जाती है। ऋषि और माहिर जो कहते हैं, वो इंटरेस्ट तो हमने खुद ही देख लिया अभी थोड़ी देर पहले कमरे में। आन जो कहते हैं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी। आहान जो आगे कहते हैं, तुम लोग को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना। ऋषि और माहिर तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते ही कहते हैं, ना बिल्कुल नहीं, एकदम भरोसा नहीं कर सकते तेरे ऊपर। आहान जो कहते हैं, मुझ पर नहीं कर सकते हो लेकिन मशीन पर तो करोगे ना। और फिर वो ईरा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ईरा बताओ इन लोग को कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल, और मैं इसे किस तरह से ट्रीट करता हूँ। ईरा जो एक बार अपनी मुंडी को घुमा करके आहान की तरफ देखता है और फिर कहता है, आर यू श्योर बॉस, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। आहान जो कहते हैं, एग्जैक्टली सब कुछ बता दो, किस तरह से मैं इसे डांटता हूँ, किस तरह से मैं इसे ट्रीट करता हूँ, और तुमने मेरे इमोशंस और मेरे इंटेंशन से क्या समझा है कि मैं इसे क्या समझता हूँ। ईरा जो कहता है, ओके बॉस। और फिर वो तुरंत अपने चेहरे को माहिर और ऋषि की तरफ घुमाते हुए कहता है, मेरे बॉस इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि जैसे मेरे साथ खड़ूस हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो उस लड़की के साथ भी खड़ूस हैं। इनकी क्रूएलिटी कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती है, सिवाय इनके डैड और इनके भाई पार्थिक पर। अपने डैड और अपने भाई को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है, लेकिन इसके अलावा इनके दिल में बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। जैसे यहाँ ये सुनते हैं, वो एक तिरछा स्माइल पास करते हुए ऋषि और माहिर को देखने लगते हैं। वही ऋषि जो कहता है, मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। ओ हेलो, कहीं तो नशा वशा तो नहीं किया है। ऋषि की बात सुन करके ईरा जो पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, लो IQ ह्यूमन बीइंग, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रोबोट्स को नशे नहीं होते हैं। इवन अगर हमारे ऊपर अल्कोहल का 2 से 3 ड्रॉप भी गिर जाए तो उससे हमारी पूरी की पूरी मशीन खराब हो जाती है, जैसे कि तुम लोग का लिवर और किडनी खराब हो जाता है। लेकिन भगवान ने तुम लोग को बनाया है, इसलिए तुम लोग तो बच जाते हो, लेकिन हमें तो तुम जैसे लो IQ वाले इंसानों ने बनाया है, इस वजह से हम नहीं बच पाते हैं। हमारी बुरी किस्मत है कि हमें तुम जैसे इंसानों को झेलना पड़ रहा है। जैसे ही ऋषि सुनता है, वो एकदम से आहान की तरफ घूरते हुए कहता है, ये तो एक नंबर का रोस्टर है यार। आहान जो कहते हैं, मैंने कहा है ना, इससे फालतू बकवास मत करो, आगे सुनो। और आहान ईरा को कमांड करते हुए कहते हैं, तुम आगे कंटिन्यू करो। ईरा जो आगे उन दोनों से कहता है, क्या आप दोनों अब एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हैं। माहिर और ऋषि पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर ईरा को देखते हुए कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं। वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे। वहीं ईरा जो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो लड़की जो कि अभी सर के बगल में बैठी हुई है, आहान सर को लगता है कि वो लड़की आहान सर के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मगर ये सब सिर्फ आहान सर का दिखावा है। ये उन पर पूरी तरह से फ्लैटेंड है। अगर हम इंसानी और तुम जैसे इंसानों की भाषा में कहें तो सर उस पर लट्टू हो चुके हैं, ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा। आहान जैसे ये सुनते हैं, वो तुरंत ही अपने चेहरे को ईरा की तरफ करते हुए कहते हैं, हे यू, क्या बोल रहे हो तुम। ईरा जो कहता है, सॉरी सर, बट प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, अभी मैंने अपनी पूरी बात ख़त्म नहीं की है सर। और फिर वो ऋषि और माहिर को देखते हुए कहता है, इन्होंने मुझे इशारों में कई बार कमांड देने की कोशिश की कि मैं उस लड़की को डरा सकूं और वो लड़की डर करके आहान सर के क्लोज जाए, ऐसा इनका इंटेंशन था। इवन जो नज़ारा अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ऊपर देखा था, उस सिनेरियो को क्रिएट करने में आहान सर का ही कंट्रीब्यूशन था। आहान जो तुरंत ईरा को चुप कराते हुए कहते हैं, ईरा जस्ट कीप क्वाइट, बहुत हो गई तुम्हारी फालतू बकवास, मैं यहाँ पर मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने कहा था कि सीरियस बात करनी है। वहीं ईरा जो कहता है, सर मैं बिना आपकी कमांड के मजाक भी नहीं कर सकता, अगर आपने मुझे सीरियस मोड पर रखा है तो मैं सिर्फ सीरियस ही बात करूँगा, और ये जितनी भी बात मैंने कही है इसमें से कोई भी बात मजाक या झूठ नहीं है, क्योंकि हम मशीन्स झूठ नहीं बोल सकते। वहीं ऋषि जो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हंसते हुए कहता है, और बता भाई, मुझे तो सुनने में मज़ा आ रहा है तेरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मशीन सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वैसे और क्या हुआ आहान और इनके बीच। ईरा जो आगे की सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाले इंसान है,
ये भले ही मेरे बॉस हैं, लेकिन ये झूठ बहुत बोलते हैं। इन्होंने उस लड़की से झूठ बोला था, उस डरपोक लड़की से। और ये बोल करके वो एक बार शेजल की तरफ अपनी मुंडी को घुमाता है, जिससे शेजल जा करके आहान के हाथ को पकड़ लेती है। ईरा जो आगे कहता है उस लड़की से इन्होंने कहा। ऋषि जो कहता है अरे क्या कहा आगे भी तो बता। वही माए भी खुश होते हुए कहता है हाँ हाँ बता, मैं तो बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ सुनने के लिए। ईरा जो कहता है इन्होंने कहा कि उस पतली दुबली लड़की के इनके ऊपर गिरने से उन्हें चोट लग गई है और उन्हें मरहम की ज़रूरत है। जब उस डरपोक लड़की ने कहा कि मैं मरहम लेकर आती हूँ और फर्स्ट एड ले आने के लिए आपको पहले मुझे छोड़ना होगा, तो पता है सर ने क्या कहा। जैसे ही ईरा आगे की बात बताने वाला होता है, ऋषि और माहिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी आहान को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसके सिर पर लगे पावर बटन को तुरंत ही प्रेस कर देते हैं, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। धीरे से आवाज़ में कहता है सिस्टम शटिंग डाउन। ऋषि और माहिर दोनों को वहीं ऋषि और माहिर एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हुए कहते हैं भाई पता लग गया तेरे बारे में, सही कह रहा था तू, मशीन तो झूठ बोलता ही नहीं है। और क्या सही सिचुएशन बता रहा था, इसके आगे क्या बोला वैसे तूने, हम जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। आहान जो पहले तो ईरा को घूरते हैं और फिर कहते हैं इस मशीन को तो मैं। वही ऋषि जो कहता है क्या हुआ, अब मशीन पर भी गुस्सा आ रहा है, मतलब तू सुधरेगा नहीं हाँ। वही माहिर जो कहता है क्या हो गया आहान, बुरा लग रहा है अपने बारे में इस तरह की सच्चाई सुनने के बाद। आहान जो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। ऋषि जो तुरंत ही शेजल को रोकते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी। अगर तुझे प्रॉब्लम है कि इस मशीन ने कुछ गलत सलत बोल दिया तो चल हम मान भी लेते हैं, कम से कम भाभी जी तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। आहान जो शेजल की तरफ एक बार देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो क्यों झूठ बोलेगी। माहिर जो कहता है तो फिर ठीक है ना, हम भाभी जी से ही पूछ लेते हैं। और ऋषि तुरंत ही एक रैंडम सवाल शेजल से करते हुए कहता है अच्छा भाभी आप खुद बताओ, अभी तक इस लड़के ने, मतलब इस झूठे लड़के ने आपको कितने बार हाथ लगाया। आहान जैसे ही सुनते हैं उनकी भौहें एकदम से तन जाती हैं और वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं मैंने इसे एक बार भी हाथ नहीं लगाया है। ऋषि और माहिर के हाथ लगाने का मतलब कुछ और था, जो कि शेजल समझ नहीं पाई थी। और वो गिनते हुए कहती है 1 2 3 4 5 6 बार, नहीं एक बार गाल पे भी तो हाथ लगाया था, 7 8। और फिर वो ऊपर की तरफ गिनते हुए कहती है 13 बार नहीं, 14 15 16 बार नहीं, 16 बार नहीं, मुझे लगता है कि मैं गिन नहीं पा रही हूँ ठीक से। जैसे ही हान ये सुनते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके शेजल को देखते हुए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी व्हाट, मैंने तुम्हें कब हाथ लगाया। शेजल जो कहती है अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर लगा रहे थे। जैसे ही ऋषि और माहिर ये सुनते हैं वो फिर से एक बार हाई फाई करते हुए कहते हैं बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ देने वाला था ना तू। आहान जो बुरी तरह से फंस चुके थे और वो शेजल से कहते हैं तुम्हें हाथ लगाने का मतलब ही पता है। शेजल जो कहती है हाथ लगाने का मतलब तो हाथ लगाना ही होता है ना। वो आहान के गुस्से से थोड़ा डर गई थी और साथ ही आहान ने इस वक्त शेजल की कलाई को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वह काफ़ी ज़ोर से उसको दबा रहे थे, जिससे शेजल को हल्का हल्का तकलीफ भी हो रहा था। वहीं ऋषि और माहिर जो खड़े होते हुए कहते हैं बस 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 भाई, अब तुझे कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए और इससे ज़्यादा मैं तुझसे कुछ पूछूंगा तो तेरा और पोपट हो जाएगा। माहिर भी कहता है मान गया भाई तुझे। वैसे तो ये दोनों के दोनों तेरे कमांड को फॉलो करते होंगे, लेकिन बात अगर सच पर आती है तो दोनों सच बोलते हैं। और ये बोल करके वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आहान जो एक बार शेजल की तरफ देखते हैं और एक बार ईरा की तरफ। ईरा को तो वो स्विच ऑफ पहले से ही कर चुके थे, मगर शेजल को वो पर्सनली कुछ बताना चाहते थे। वो शेजल से कहते हैं तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो लोग क्या पूछ करके गए हैं। शेजल जो कहती है हाथ लगाने के बारे में पूछ कर गए हैं। आहान जो से कहते हैं मैंने तुम्हें कब हाथ लगाया। शेजल जो कहती है अभी आपने हाथ तो लगाया हुआ है मुझे। शेजल जो अपनी कलाई को देखकर कह रही थी। आहान जो से कहते हैं तुम्हें लगता है कि इसे हाथ लगाना कहते हैं। शेजल जो कहती है हाँ ऐसे तो हाथ लगाया जाता है ना। शेजल जो बहुत ईजिली आहान को एक्सप्लेन करते हुए कहती है ये आपका हाथ है और आपने मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो हाथ लगाना हो गया ना। आहान जो एकदम से खड़े होते हैं और एक बार वो ईरा को देख कर कहते हैं तुम्हें तो मैं चार्ज ही नहीं करूँगा बेवकूफ़ रोबोट। और फिर वो शेजल को ज़ोर से उठाते हुए कहते हैं चलो तुम। और ये बोल करके वो खुद ही शेजल को अपनी गोद में उठा लेते हैं,
जिससे शेजल की हुडी थोड़ी सी ऊपर आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। मगर अहान को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उनकी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई थी, वो भी शेजल की वजह से। ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसे ज़बरदस्ती रूम के अंदर ले जाते हैं और धड़ाम से उसे बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें हाथ लगाना कहते किसे हैं। और ये बोल करके वो जैसे ही बेड पर आकर के लेटने वाले होते हैं, शेजल एकदम से दूर जाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं। अहान जो से कहते हैं, हाथ लगा रहा हूँ मैं। शेजल जो कहती है, हाथ नहीं लगा रहे, आप तो मेरे ऊपर ही कूदने वाले थे। जैसे अहान ये सुनते हैं, वो शेजल को अपनी भौवें से कोड़ कर देखते हुए कहते हैं, उसे कूदना नहीं कहते हैं स्टूपिड। शेजल जो कहती है, हाँ तो मेरे ऊपर चढ़ने वाले थे। आप देखिए, जो करवाना चाहें कर सकते, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। मैं बहुत हल्की हूँ, पतली हूँ, दुबली हूँ, आप बहुत भारी हैं। अहान जैसे ये सुनते हैं, वो शेजल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं भारी हूँ। और ये बोल करके वो उसके बाजू को कस के पकड़ करके उसे अपने सामने लाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत भारी हूँ हाँ। शेजल जो कहती है, हाँ 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 भारी हैं आप। अहान जैसे कहते हैं, तो ठीक है, बर्दाश्त करो मुझे। वहीं अहान ने झटके से ही शेजल के पैर को पकड़ के खींच दिया था, जिससे शेजल पूरी तरह से बेड पर लेट चुकी थी। वहीं अहान जो अपने हाथ का टेक लगाते हुए जैसे उसके ऊपर आते हैं, शेजल तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। अहान जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, बताओ तुम्हें हाथ लगाना किसे कहते हैं। शेजल जो कहती है, इसे हाथ लगाना नहीं कहते, इसे तो पूरी शरीर लगाना कहते होंगे ना। जैसे अहान ये सुनते हैं, वो एकदम से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके शेजल के चेहरे पर देखते हैं और फिर अपने एक हाथ से शेजल के चिन को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें सच में नहीं पता कि हाथ लगाना किसे कहते हैं। शेजल जो कहती है, नहीं। अहान जो से कहते हैं, तुम्हें कभी किसी ने हाथ लगाया नहीं मतलब। शेजल जो कहती है, नहीं आप जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगाया बुआ जी। कि तभी अहान उसे कहते हैं, शट अप बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी तुम्हें इस तरह से क्यों हाथ लगाएंगी। अहान जो से कहते हैं, तुम्हें सच में रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। अहान जो से कहते हैं, झूठ बोल रही हो ना। शेजल जो कहती है, जी नहीं मुझे सच में नहीं पता। अहान जो से कहते हैं, रोमांस मतलब क्या होता है ये बताओ। शेजल जो कहती है, आप पहले ऊपर से हटेंगे, मुझे दिक्कत हो रही है। अहान जो से कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर लेटा नहीं हुआ, मैं अपने हाथ पर लेटा हूँ। शेजल जो कहती है, मगर फिर भी आप इस तरह से देख रहे हैं, डर लग रहा है। अहान जो से कहते हैं, अब डर लग रहा है तुम्हें, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी और अब तुम्हें डर लग रहा है हाँ। शेजल जो अहान की बात को सुनकर थोड़ा कांपते हुए कहती है, प्लीज़ ना। जैसे ही शेजल ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया था, अहान तुरंत ही उससे साइड होते हैं और आकर के बेड के पास लेट जाते हैं और अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, तुम क्या लड़की हो, 19 साल की हो गई लेकिन तुम्हें बेसिक सी बातें नहीं पता है। शेजल जो कहती है, मुझे सब पता है। अहान जो से कहते हैं, क्या पता है तुम्हें। शेजल जो कहती है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाना आता है, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ और मुझे आरती भी आती है। मुझे भगवान की पूजा करना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर भी ढूंढ रही थी लेकिन आपके घर में कहीं पर भी मंदिर नहीं बना है। अहान शेजल की बात को सुनते सुनते उसकी तरफ अपने चेहरे को घुमा लेते हैं और अपने हाथ पर अपने सिर को टेक लगाकर शेजल की फालतू बकवास सुनने लगते हैं। शेजल जो लगातार बोले ही जा रही थी, धीरे से अपने दूसरे हाथ को शेजल की कमर पर रखते हैं और उसे अपनी तरफ थोड़ा और खींच लेते हैं। और शेजल की बात को सुनते सुनते अहान के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान छा जाती है। शेजल जैसे अपने चेहरे को अहान की तरफ करती है, वो उनसे कहती है, अब मैं यहाँ से जाऊँ। अहान जो से कहते हैं, ऐसे ही रहो। शेजल जो अहान से कहती है, ऐसे क्यों रहूँ, मुझे जाना है। अहान जो से कहते हैं, कहाँ जाना है। शेजल जो कहती है, वॉशरूम जाना है। शेजल की बात सुनकर के अहान जो से कहते हैं, ओह कहीं तो बहाना तो नहीं मार रही। शेजल जो कहती है, जी नहीं मैं झूठ नहीं बोलती। अहान जो से कहते हैं, हाँ ऐसे ही झूठ नहीं बोलती हो, जाओ। वही शेजल जैसे ही बेड से उतर करके वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, अहान जो से पीछे से देखते हुए कहते हैं, कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें 6 महीने के बाद। जिस तरह से तुम बकवास करती हो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी बकवास सुनना। Am I being addicted with you? No. Oh God, come on. और ये बोल करके वो भी बेड से उठते हैं और थोड़ी देर के लिए बालकनी एरिया की तरफ चले जाते हैं।
आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में और कैसे जाने देंगे श्रेजल को आहान 6 महीने बाद। क्या ये क्या आहान अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या आहान अपनी जुबान के पक्के बन पाएंगे या फिर नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।